तो 17 साल तो हम राज किए। 17 साल जेल में रहे वाला के टिकट देने की बात कर रहे हैं। क्या आज शादी हुआ है आनंद मोहन जी लवली आनंद का? अभी तो सुनते भी आए हुआ है अभी कल परसों में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। एनडीए ने सीट शेयरिंग भी कर ली है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है। लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही है कि कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी मुंगेर सिंह से ललन सिंह के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार जी। सर, कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी इस बार संभावनाएं जताई जा रही है कि आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, मुंगेर से ललन सिंह को टक्कर देंगे, क्या कहेंगे आप? कि अब राष्ट्रीय जनता दल का ये अंदरूनी मामला है। तो 17 साल तो हम राज किए। 17 साल जेल में रहे वाला के टिकट देने की बात कर रहे हैं। अंतर समझ लीजिए। जनता किसको पसंद करेगी? अरे ये लोग का दुकान कहीं चलना है। राजनीति का सुरक्षा कवच बनाना चाहता है ये लोग कहीं मार्केट में चलने वाले लोग नहीं है राजनीति का। ये दुर्भाग्य है ना। ऐसे लोग जो 17 वर्ष तक जेल की सलाखों के भीतर रहे, आजादी की लड़ाई में गए थे जेल, कि दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए गए थे, कि अति पिछड़ा को हक दिलाने के लिए गए थे। अरे किस मामले में गए थे? अपराध के मामले में। तब अपराध की छाया चाहिए उस क्षेत्र को। अरे मुंगेर गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए ऐसे लोग का कोई चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन राजद का टेस्ट पता चल जाएगा। ये राजद ऐसे लोगों को टिकट भी दे सकता है। आरजेडी से जेडीयू ज्वाइन की लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है। आनंद मोहन जी कृष्णैया रेड्डी के हत्या के आरोप में जेल भी गए हैं। उन्हें भी तो आप शिवहर से सांसद का टिकट देने वाले हैं। आनंद मोहन जेल की सजा काटे, न्यायपालिका ने सजा मुकर्रर किया, परिहार बोर्ड ने फैसला दिया जो उनका अधिकार क्षेत्र था। और जिस कानून की बात आप कह रहे हैं वह देश के अंदर में 19 राज्यों 18 राज्यों में लागू था, बिहार में लागू नहीं था। ये प्रावधान कर करके वो जेल से छूटे। अब उनकी पत्नी तो पहले भी हमारे यहाँ बाढ़ के एमएलए रही है, हमारे बाढ़े से एमएलए रही है। आप किस रूप में देखिएगा लवली आनंद को? वैशाली से एमपी रही है। ऐसा थोड़े है कि आज ही शादी हुआ है आनंद मोहन जी लवली आनंद का? अभी तो सुनते बियाहे हुआ है अभी कल परसों में। तो बियाह काहे ले हुआ अभी? ये बियाह होने का कोई मतलब है? अरे बियाह हुआ वो चुनाव के लिए ना। खरमास उरमास तो अलग विषय है। मैंने राजनीति में पहले तैयार होने के लिए बियाह करना पड़ रहा है। तो वो कितना लड़ाई लड़ेंगे? वो कितना लड़ाई लड़ पाइएगा? अगर बात की जाए पशुपति पारस आप लोग के साथ एनडीए में एक अभिन्न हिस्सा बन के रह रहे थे, लेकिन एकाएक सीट शेयरिंग जब हुई तो उन्हें जीरो पर आउट कर दिया गया। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब समय बीत चुका है, अब विचार करने का समय नहीं है उन पर। क्या कहेंगे आप? अभिन्न हिस्सा रहे थे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को समीक्षा करने का अधिकार था। इसमें जनता दल की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने तय किया कि किनको सीट देंगे किनको नहीं देंगे। पारस जी को सीट नहीं मिला। अब पारस जी को निर्णय लेना है कि कहाँ जाएंगे। कई मंच से अमित शाह ये कहते हैं कि हम नहीं गए थे जेडीयू से मिलने के लिए, वो लोग ही आए थे। इस बार बड़ी भूमिका में हम हैं, 17 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इस बार बड़ी भूमिका में है? 17 सीट तो चुनाव जीते हुए थे, 16 सीट हम जीते हुए थे। तो दोनों 17 16 पर लड़ रहे हैं, तो कहाँ कोई गुंजाइश है? गठबंधन में न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है। गठबंधन में समान भूमिका होती है। हम पार्टी एक ही सीट पर लड़ रहा है तो उसका भूमिका नहीं होगा राज्य की राजनीति में? उसकी उनकी भूमिका भी होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी भूमिका होगी। इसलिए ऐसी बात नहीं है, सबकी भूमिका बराबर होगी। बीजेपी का एजेंडा में रहा है धर्म और नेशनलिज्म, क्या रहता है इसी मुद्दे पे 2024 में लड़ा जाएगा कि वास्तविक जो मुद्दे हैं उस पर लड़ा जाएगा? नहीं, हम लोग अपनी उपलब्धियों पर लड़ेंगे चुनाव, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बने, ये हमारा एजेंडा होगा।
अब तो ये जब साझा रूप से चुनावी अभियान चलेगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हम इस बात की चर्चा तो करेंगे ही ना कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, 5 रुपया महीना पर पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, नर्सिंग स्कूल खोले हैं, सड़कों का जाल बिछा दिए, मंदिर की घेराबंदी कर दिए, ये सब अपना उपलब्धि की चर्चा नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुद्दे जरूर होंगे और मुद्दे पे ही जाएंगे कि किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में काफी कम चार्ज लेकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव लड़ी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।